मेरा एक दोस्त था जिसके मॉम डैड का हाल ही में ही डिवोर्स हुआ था। मेरे उस दोस्त को काफ़ी सारी चीज़ें मिली हुई थी। उसको काफ़ी सारे वीडियो गेम्स मिले थे, एक पर्सनल फ़ोन मिला हुआ था, एक कंप्यूटर मिला हुआ था। मैं ऐसे ही एक दिन उसके घर पे गया हुआ था। हम उसके कंप्यूटर पे गेम खेल रहे थे। थोड़ी देर बाद मुझे काफ़ी प्यास लगने लगी तो मैं नीचे आया, लेकिन तब मैंने देखा कि मेरे फ्रेंड की मॉम एक आदमी के साथ सोफे पे बैठी हुई थी और वो एक दूसरे के काफ़ी क्लोज थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे देखा वो एकदम से घबरा गए। वो मेरे लिए भी काफ़ी एम्बैरेसिंग था क्योंकि मैंने उन्हें उनके प्राइवेट स्पेस में डिस्टर्ब कर दिया था। लेकिन मैं जल्दी से किचन में गया, वहाँ से पानी पिया और ऊपर आ गया। मैं ऊपर गया और मैंने अपने फ्रेंड को इस बारे में बता दिया, जिस चीज़ के बारे में मैं आज भी रिग्रेट करता हूँ। मेरा फ्रेंड ये सुन के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया। उसने जल्दी से अपने पापा को फोन लगा दिया और उन्हें सब कुछ बता दिया। वैसे उसके मॉम डैड का डिवोर्स हो चुका था, तो उसकी मॉम को फ्रीडम थी कि वो किसी और के साथ रिलेशनशिप बना सकती है। बट अब मैं कुछ कर नहीं सकता था और मैंने एक बहुत ही बड़ी ये गलती कर दी थी कि मैंने इस बारे में अपने दोस्त को बता दिया, क्योंकि अगर मैं उसे इस बारे में बताता ही नहीं तो मुझे भी इतना सब झंझट झेलना नहीं पड़ता। मेरे फ्रेंड के डैड ने उससे कहा कि वो थोड़ी देर में ही वहाँ पे आ रहे हैं। मैं उस समय काफ़ी डर गया था कि आखिर अब क्या होने वाला है। खैर उसके बाद हम दोनों फिर से गेम्स खेलने लगे। मेरा दोस्त अपनी मॉम पे काफ़ी गुस्सा कर रहा था और साथ में अपनी मॉम के बॉयफ्रेंड के ऊपर भी। तभी अचानक से मुझे और मेरे फ्रेंड को किसी की आवाज़ आई। वो मेरे फ्रेंड के डैड की आवाज़ थी। वो काफ़ी गुस्से में थे और बाहर खड़े होकर चिल्ला रहे थे। वो मेरे फ्रेंड की मॉम के ऊपर चिल्ला रहे थे और बहुत ही तेज तेज से बोल रहे थे कि तुम जल्दी से दरवाज़ा खोलो। उस समय हम काफ़ी ज़्यादा डर गए थे क्योंकि वो हमें बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लग रहे थे। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि उनका तो डिवोर्स हो चुका है यार, तो वो अपनी एक्स वाइफ के ऊपर कोई भी हक नहीं जता सकते। लेकिन मैंने इस बारे में अपने फ्रेंड से कुछ बोला नहीं क्योंकि इससे मैं ही मुसीबत में पड़ता। तभी मेरे फ्रेंड ने मुझसे कहा, ओ शिट, शायद मेरे डैड के हाथ में एक गन है। ये सुन के हम दोनों के ही रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि मेरे फ्रेंड के डैड उस समय काफ़ी गुस्से में थे और कुछ पता नहीं था कि वो गुस्से में कुछ उल्टा सीधा कर बैठे। तभी वो गन लेके अंदर आ गए और वो चिल्ला चिल्ला के मेरे फ्रेंड की मॉम से पूछने लगे कि आखिर तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है। वो कहने लगी कि वो यहाँ पे नहीं है, तुम आखिर किसकी बात कर रहे हो। हम दोनों की हार्ट बीट उस समय काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई थी। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आगे क्या होने वाला है। लेकिन उस समय मेरे दोस्त से ज़्यादा मेरी हालत टाइट हो रही थी क्योंकि ये सब मेरी वजह से ही हो रहा था। बट मैं अब कुछ कर सकता था नहीं। मेरे फ्रेंड के मॉम डैड एक दूसरे से बहुत ही तेज़ से लड़ रहे थे। तभी मेरे फ्रेंड के डैड ने अपनी एक्स वाइफ के यानी कि मेरे फ्रेंड की मॉम के बॉयफ्रेंड को ढूंढ लिया और उसे मारने लगा। हम उन दोनों की आवाज़ें सुन सकते थे। वो एक दूसरे से काफ़ी तेज़ी से लड़ रहे थे। मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं मेरे फ्रेंड के डैड उस पर शूट ना कर दे। तभी हमें 3 गन शॉट की आवाज़ आई। उस समय हमें ऐसा लगा जैसे कि हमारी हार्ट बीट तेज़ हो गई। हमें लगा कि शायद मेरे फ्रेंड की मॉम का बॉयफ्रेंड मर गया, या फिर ये भी हो सकता था कि उसके बॉयफ्रेंड ने मेरे फ्रेंड के डैड को ही मार दिया। हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा था क्योंकि हम ऊपर थे। अब बस बहुत हो चुका था। हमने जल्दी से पुलिस को फ़ोन लगाया। पुलिस ने हम दोनों को उसी रूम में रहने के लिए कहा। हम मेरे फ्रेंड के मॉम की आवाज़ सुन सकते थे। वो बहुत ही तेज़ से चिल्ला रही थी और शायद रो भी रही थी। थोड़ी देर में ही वहाँ पे पुलिस आ गई और तब हमें सब कुछ का पता चला। एक्चुअली में उनका बॉयफ्रेंड वहाँ से काफ़ी तेज़ी से भाग गया था। तभी मेरे फ्रेंड के डैड बाहर निकले और उसे वहाँ से भगाने के लिए हवा में 3 गोलियाँ फायर की थी। अब इस चीज़ के लिए उन्हें अरेस्ट तो नहीं किया गया, लेकिन मैं आज भी सोचता हूँ कि क्या होता अगर वो गोलियां मेरे फ्रेंड के मॉम के बॉयफ्रेंड को लग जाती। इससे मेरे फ्रेंड को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता। खैर हम ग्लैड हैं कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन मैं जब आज भी इस घटना के बारे में सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।